क्योंकि अगर इस वीडियो को तुम लोगों ने मिस कर दिए तो याद रखना तुम लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो काफी सारे टॉपिकों में। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग के प्यार सपोर्ट की वजह से 10,000 की हमारी फैमिली हो चुकी है। मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा यार कि एग्जाम तक के हम लोग इसको डबल करने की कोशिश करें कि हमारी फैमिली और ज्यादा एक्सपांड हो सके। तो अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। आप लोग अपनी घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों ने साल भर से पढ़ते हुए आए हो या फिर आप लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो सकता है आपके एजुकेटर्स ने या फिर आप लोग जहां से भी पढ़ते थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां पे काफी सारे ना कुछ गलत टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे जो सिलेबस के अंदर नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं आपको डेडिकेटली बता सकूं, ऑफिशियल सीबीएसई के सिलेबस को देखकर इस साल को कंपेयर करूंगा मैं लास्ट ईयर के सिलेबस के साथ और चेकआउट करेंगे कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक का सिर्फ डेरिवेशन आप लोग को पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है सभी के सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को तुम लोगों ने मिस कर दिए तो याद रखना तुम लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो काफी सारे टॉपिकों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना यूनिट वाइज सभी की सभी चीजें बताने वाला। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 जिसमें चैप्टर नंबर 1 आता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक नए टॉपिक को ऐड किया गया है, वो रहने वाला है गॉस लॉ के अंदर, जो कि स्फेरिकल शेल के लिए है। अगर हम उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये आपको यहाँ पे मिस आउट दिखाने वाला है। गॉस लॉ की 2 ही एप्लीकेशन लास्ट ईयर आई थी, इस साल आप लोगों को एक और नई एप्लीकेशन ऐड ऑन करके दी गई है। अब नई चीज ऐड हुई है तो भाई इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब चीज नई ऐड हो रही है इसका मतलब है कि सीबीएसई हो सकता है कि याले डेरिवेशन को पूछ सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में ना तो कुछ चीज डिलीटेड है ना तो कुछ चीज को ऐड ऑन किया गया, लेकिन एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला है, सिर्फ इसका फॉर्मूला आने वाला है। तो सीबीएसई यहां से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि यहां से न्यूमेरिकली बनाने वाला है, डेरिवेशन नहीं आएगा। लास्ट ईयर आप लोग को डेरिवेशन भी था यहाँ पे, समझ में आया भाई लोग, लेकिन इस साल नहीं है। तो अगर आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो मत करो, 3 फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर, इसको रट के चले जाओ। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 3 की, जो रहने वाली है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो इसके अंदर से कुछ टॉपिक्स ना आप लोग के डिलीटेड हुए हैं। तो आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये चैप्टर एंड हो रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज पे आके, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने अपने स्कूल में या कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे कि मीटर ब्रिज भी आपको पढ़ा दिए होंगे, पोटेंशियोमीटर भी आपको पढ़ा दिए होंगे। ये वाले टॉपिक डिलीटेड है। देखो ये लास्ट ईयर थे, जब सीबीएसई ने मेंशन किया तो सीबीएसई ने पूछा होगा, लेकिन इस साल मेंशन ही नहीं है। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये इस साल का सिलेबस है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से आप लोग, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे? नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद ये चीज एंड हो चुकी है। एक और चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, रेजिस्टर वाला टॉपिक भी नहीं है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये बहुत पहले ही डिलीट हो चुके थे। तो इसको एक चीज समझ लेना, क्लियर है भाई लोग। अगली बात करते हैं ये चैप्टर नंबर 4 की, मैग्नेटिज्म वाला, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से कुछ टॉपिक आप लोग के डिलीटेड है, क्लियर दोस्तों, और कुछ टॉपिक ट्रांसफर हुए। तो कौन से टॉपिक डिलीटेड है इस चैप्टर से, आइए जानते। तो याले टॉपिक जो डिलीट हुए हैं इस चैप्टर के अंदर से वो है टॉरॉइडल सोलेनॉइड। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो लास्ट ईयर देखो स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड अच्छे से मेंशन है, लेकिन इस साल अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो स्ट्रेट सोलेनॉइड ही बस लिखा हुआ है, टॉरॉइड नहीं लिखा हुआ है। टॉरॉइड वो होता है जिसको सोलेनॉइड को बैंड करके एक मतलब डोनट टाइप बना दिया गया था। तो वो वाला टॉपिक तुम लोग मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, क्लियर है भाई लोग। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 के अंदर से कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको ट्रांसफर किया गया, तो 5th चैप्टर में 2 टॉपिक थे, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये वाले चैप्टर में थे और इस तरफ आ गए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा खास बात नहीं होगी, 2 ऐसे हलवे टाइप के टॉपिक है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें इतना आप लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा। अगली बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया है, बहुत सारे चीजों को ऐड ऑन किया गया। लास्ट ईयर ना ये 2 टॉपिक तो आप लोग के सिलेबस में थे, लेकिन जो डिलीटेड पोर्शन है अगर आप लोग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखो तो आप लोग को नहीं पढ़ना है कौन कौन सी चीजें। देखो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो शिफ्ट हो गया, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या नहीं पढ़ना है इस साल? तो तुम्हें नहीं पढ़ना है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ अर्थ मैग्नेटिज्म का पोर्शन पूरा पूरा उड़ा दिया गया है। साथ ही साथ मैग्नेटिक एलिमेंट वगैरह जो मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन ये सब था, वो सब इस साल नहीं है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप लोग को देखने मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं कट किया हूँ, काफी सारे
लोग बोलेंगे अरे भैया क्या है। तो एक और चीज याद रखना, बार मैग्नेट वाले चैप्टर में पहले सिलेबस में जो पोर्शंस थे उसको वापस ऐड ऑन कर दिए गए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल, साथ में आपको मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए भी वैल्यू निकालना है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नए टॉपिक इसके अंदर ऐड करे गए। और ये वाला जो टॉपिक पहले डिलीटेड था, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, तो ये डिलीट जो थे पहले अब ऐड कर दिए गए। तो ये चैप्टर कुछ इस फॉर्म में बन गया। एक चीज याद रखना, जो नए टॉपिक ऐड हुए इसका मतलब ये है कि यार सीबीएसई हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि जब नए टॉपिक ऐड करे तो उससे क्वेश्चन पूछे। तो यार थोड़ा फोकस करना और अच्छे से पढ़ना, जो नए टॉपिक ऐड करे गए उसको तो यार ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ना, और जो मैं बता रहा हूं जो टॉपिक नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ना है, खत्म कहानी। चैप्टर नंबर अगर हम लोग 6 की बात करें तो यहाँ से कुछ एक टॉपिक डिलीट हुआ है, वैसे भी ये चैप्टर छोटा सा है। इस चैप्टर में से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है आप लोग का हमारा प्यारा दुलारा एडी करंट। क्लियर दोस्तों, एडी करंट आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये लास्ट ईयर के सिलेबस में था, इस साल आप लोग ऑब्जर्व करो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 7 की, तो यहां से कुछ टॉपिक ऐड करे गए, कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया। कौन से दो नए टॉपिक ऐड हुए, तो पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट को यहां पे ऐड ऑन किया गया। कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया तो आइए जान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 7 की, तो इसमें से एलसी ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक था वो डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ये लास्ट ईयर के सिलेबस में लिखा हुआ है। न्यू ईयर के जो सिलेबस में, मतलब आप लोग का जो नया सिलेबस है 22-23 वाला, उसमें आप लोग देखो कहीं एलसी ऑसिलेशन लिखा गया, नहीं लिखा। तो बेशक इस चीज को पढ़ने की कोशिश मत करें, टाइम बर्बाद ना करें इस चीज में। अगली चीज अगर मैं बात करूं ईएम वेव वाले चैप्टर की, तो ईएम वेव वाले चैप्टर में ना डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में लास्ट ईयर नहीं था। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, जैसे आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर ना आप लोग को डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं था, डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर फलाना ढिमका बताओ, मतलब यहां से डायरेक्ट चीजें चालू थी। तो ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। क्लियर है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स के अंदर, तो रे ऑप्टिक्स में बहुत मेजर पोर्शन लास्ट ईयर डिलीटेड था, 2 साल से डिलीटेड था, तो यहां से काफी सारी चीजें कभी आई नहीं थी। रिफ्रैक्शन वाला ही पोर्शन 2 साल से पूछा जा रहा था विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इस साल ना वापस से रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को ऐड कर दिया गया है, जिसमें आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और मिरर्स फॉर्मूला। तो हो सकता है मिरर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन आ जाए, जो चीज नहीं ऐड हुई यार पॉसिबिलिटी है कि वो चीज आ सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की, जो चैप्टर नंबर 10 है आप लोग का। इसमें से ना तो कुछ चीज डिलीट हुई है, ना तो कुछ चीज ऐड ऑन हुई, लेकिन अगर आप लोग लास्ट ईयर के सिलेबस को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो उसमें आप लोग देखना वेव ऑप्टिक्स में एक लाइन पढ़ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अगर यही वाला टॉपिक अगर तुम लोग न्यू सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसमें देखोगे तो लिखा हुआ है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो डेरिवेशन, मतलब कि इसका डेरिवेशन पढ़ना नहीं है। मतलब आप लोग के लिए बधाई हो, एक चीज याद रखो, डेरिवेशन नहीं आएगा, बट डायग्राम एटलीस्ट उसका प्रिपेयर करके चल जाना। कई बार 3 नंबर में डायग्राम आ जाता है सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, तो डेरिवेशन नहीं आएगा तो तुम्हारे लिए एक सुकून की चैन की नींद यहां से मिल गई कि हाइगन के प्रिंसिपल के दोनों डेरिवेशन और डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन बस पढ़ के चल जाओ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम्हारा नहीं आने वाला है, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है सीबीएसई के सिलेबस में, कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके जो फाइनल एक्सप्रेशंस है वो पूछे जाएंगे कि आखिर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। मतलब रट के चल जाना यार थोड़ा बहुत, तो यार कि आप लोग की वाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आप लोग की पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब चीजें आप लोग को पूछी जा सकती है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एक किस्म से। क्लियर है, एक्सप्रेशन फॉर्म में पढ़ के चल जाना और डायग्राम भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेना। क्लियर है भाई लोग। बाकी डिफ्रैक्शन वाले का डेरिवेशन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आप तो बनी गई ना, खत्म बात। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो रहने वाला है आप लोग का चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां से कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हो इसके अंदर मैटर वाले पोर्शन के अंदर, तो मत पढ़ना, वो पहले ही डिलीट हो चुका था। तो इस बार मतलब लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, मतलब लास्ट ईयर डिलीट हो गया था समझ लो, उससे पहले आता था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। नहीं 2 साल से डिलीटेड हो, तो ये वाला टॉपिक मत पढ़ना, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं एटम न्यूक्लियाई के अंदर, तो एटम न्यूक्लियाई के अंदर में से अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली एटम की, तो एटम ना लास्ट ईयर के सिलेबस जैसा ही है, इसमें कुछ भी इतना मेजर चेंजेस नहीं है। न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करता हूं, तो न्यूक्लियाई में याद रखिएगा लास्ट ईयर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये लास्ट ईयर का सिलेबस है, ये न्यूक्लियाई का है। इसमें आप लोगों को कहीं पे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिख रहा है नहीं, ये पहले डिलीट हो चुका था, वापस से अंडरटेकर की तरह आ चुका है। तो यहां से नए टॉपिक ऐड हुए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक की, तो सेमीकंडक्टर में ना कुछ टॉपिक डिलीट हुए। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये चैप्टर की एंडिंग में लिखा हुआ है रेक्टिफायर, बस
लास्ट ईयर के सिलेबस में हम लोग आकर देखेंगे तो देखो डायोड एज ए रेक्टिफायर, और उसके बाद लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन, उसके अंदर लिखा है एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, फोटोवोल्टिक सेल। ये सभी चीजें तुम्हें नहीं पढ़नी है। अगर तुम इन सब चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मत करो दोस्तों। ये टॉपिक्स आप लोग के सिलेबस में नहीं आने वाले, और बेशक यहां से आप लोग को टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब समझ रहे हो ना पॉइंट नहीं है। तो इन चीजों को आप लोग फोकस करने की कोशिश करो। आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप में से कितने लोग ये वाले टॉपिक्स को भी पढ़ रहे थे जो डिलीटेड थे, और ये भी बताने की कोशिश करना कि कितने लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। इसके साथ साथ आज हमारी 5 डेज के प्लेज का सेकंड डे। आज हम कवर अप करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म के दोनों चैप्टर को, जहां पे हम लोग लाइव सेशन अटेंड करने वाले हैं। अनअकैडमी के फ्री सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए क्लास लूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। लाइव सेशन रहेगा 8 PM को, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डे 2 की, और बाकी डेज की भी गिवन है, तो आप लोग जाके एनरोल कर लो। मतलब 5 मार्च तक के मैं आप लोग के लिए रेगुलर आऊंगा और एंटायर सिलेबस कंप्लीट करवा के देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके क्लास को एनरोल कर लो। और आज 8 बजे हम लोग कवर अप करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पूरा पोर्शन। तगड़ा रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ के आना, और शाम को हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे विद PYQs के साथ। तो मिलते हैं आज शाम को 8 PM को, कहां पे? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के अंदर, फ्री क्लास के अंदर। और अगर इन्विटेशन कोड मांगता है तो मेरा कोड ZAKI डाल देना, क्लास आप लोग की एनरोल हो जाएगी। तो चलिए मिलता हूं मैं आप लोग के साथ आज शाम को 8 बजे। जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय।